बिल्कुल बताइए। यस। जय मसीह की सबको। मेरा नाम गामित सुरेश है और मैं गुजरात से, साउथ गुजरात से मैं बिलोंग करता हूँ। और मैं लगभग मैं जहाँ तक जानता हूँ 2060 से करीबन मैं दानियल राज को फॉलो करता हूँ, उसकी टीचिंग को फॉलो करता हूँ। जब से मैं पहले प्रभु में था तब मुझे एक तड़प थी कि प्रभु के बारे में जानने के लिए। लेकिन क्या है, जहाँ पे मैं रहता हूँ उस एरिया में इतने सब एजुकेटेड लोग नहीं है, उसकी वजह से मैं पूरा जो डिटेल में जो प्रभु के बारे में है वो नहीं जान सकता था। तब मैंने एक सहारा लिया, कहाँ भी कन्वेंशन में जाता था वहाँ से एक बुक उठा के लेके आता था। लेकिन जितना बुक में नहीं पढ़ा था उतना यहाँ पे आके मुझे पढ़ने के लिए मिला। जो बाइबल के बारे में जो एकदम शॉर्ट में या बोल सकते हैं कि जैसे पहले से उत्पत्ति से लेके प्रैक्टिकल जो रैप्चर तक सब यहाँ पे हमें सीखने को मिला। बहुत अच्छी तरह से टीचिंग मिला हमें। जो अभी खरी शिक्षा में हम जो पहले नहीं चल रहे थे, अभी यहाँ से हम पहले से जो ऑनलाइन सुनते थे, लेकिन क्या ऑनलाइन सुनना और यहाँ पे आके सुनना बहुत डिफरेंट है। आप ऑनलाइन भी सुनते होंगे, लेकिन क्या यहाँ पे आके सीखना वो एक सबसे बेस्ट तरीका है। क्योंकि मैं भी ऐसा सुनता था, जब मैं यहाँ पे आने वाला था तब मेरे जीवन में काफ़ी मेरे रुकावट आ गए, मेरे परिवार से, अपने घर से प्रॉब्लम गए। तब भी मेरी वाइफ ने मुझे सपोर्ट किया कि तू जाके आज सीख के वो अच्छा रहेगा, जो कुछ है मैं सब यहाँ पे संभाल लूँगा। और मुझे घर से भी हिम्मत मिली, उसकी वजह से मैं यहाँ तक आ सका। और काफ़ी जब से हमने सीखा एक डिफरेंट, कभी डेबल नेकर बार के हम कभी पे सीखे ही नहीं थे। जो सीखे थे आधे अधूरे, जो लोगों ने भी सिखाया था वो भी आधा अधूरा, और जो सही तरीके से नहीं सीखा था। तो यहाँ आके हमें जो बाबत या यहाँ से मैं 2004 से प्रभु में है, लेकिन जब प्रभु में था तब बहुत जानने की मेरे जिज्ञासा थी, जो गुजराती में हम बोलते हैं जिज्ञासा थी। लेकिन क्या, जब पूरा हम घर पे रह के नहीं सीख सका। हम बाइबल पढ़ते थे लेकिन ऊपर से पढ़ के निकल जाते थे, लेकिन क्या परमेश्वर का जो सही टीचिंग जो हम रहते थे वो उससे हम ग्रहण नहीं कर सके। लेकिन जब से हमने बाइबल दानियल राज के जब वीडियो सुनते थे और यहाँ का आके जो हमने सीखा था वो बहुत अद्भुत है। और जो रैप्चर के बारे में तो क्या बताओ, आप यहाँ पे आइए सीखिए, तब आपको पता चलेगा। जो आप यूट्यूब पे कुछ ऐसे बोल रहे थे कि दानियल राज वचन के तोड़ मोड़ के वो प्रचार करे, ऐसा बोलता है, ऐसा कुछ नहीं है। जो कुछ हमने सीखा है सब पॉइंट टू पॉइंट बाइबल में से ही है। आपको ऐसा लगता है कि चल गलत है तो आइए, ये या तो मुझे कॉन्टेक्ट किया, आपका 5,000 रुपया मैं पे करूँगा। या आपको 7 डे का हो, जो आप जॉब कर रहे हैं, आपका जो का सैलरी होगा 7 डे का जो जब आपके पैसे होता है वो मैं दूंगा। लेकिन आइए सीखिए, तब आपको पता चलेगा। बाहर से बोलने से और यहाँ पे आने के वो सीखने से बहुत फर्क आता है। आपको ऐसा लगता है कि चलिए गलत है तो आप आइए ना, सीखिए, तब पता चलेगा। जो आपको ऐसा लगता है कि चलिए गलत है तो आपके पैसे मैं रिटर्न कर दूंगा। और 7 डे का जो आपका जो चार्ज होता है, 7 डे का जो आप जॉब करते हैं, किसी का एक दिन का 1,000 रुपया पकड़ के चलो तो 7,000 होगा करीबन। तो मैं 7,000 प्लस 7 का 1,000, 5 प्लस 7 करके प्लस करके आपको रिटर्न करूँगा। ये मैं चैलेंज तक के मैं बोल सकता हूँ, क्योंकि मैं जो यहाँ पे आके सीखा है वो अद्भुत तरीके से सीखा है। तो आइए, हम गुजरात को ही वेलकम करते हैं। पूरी भारत देश में जो कोई है आपको आमंत्रित करते हैं, आइए यहाँ पे आइए, सीखिए, तब आपको पता चलेगा हकीकत क्या है। मैं बस यहाँ से मेरी गवाही समाप्त करता हूँ। लोगों को ये भी बताओ कि आपने बाइबल में से जैसा सृष्टि है, टैबरनेकल है, और परमेश्वर पिता, परमेश्वर पुत्र, परमेश्वर आत्मा, ट्राइयून गॉड, और कलीसिया, सर्वसिद्ध कलीसिया, और फिर अंत की बातें, और खास करके दानियल का 70 सप्ताह, अगर छोटा छोटा बता सकते तो बताइए। या अबे पहले भी मैंने वो दानियल का 70 जो सप्ताह के बारे में था, मैंने पहले काफ़ी बार पढ़ा था। लेकिन क्या है, उसमें 3 पॉइंट अलग अलग है। जैसे नबूकदनेस्सर राज्य जो यरूशलेम पे चढ़ाई करके आता है, उसके बाद में जो 70 साल है, उसके बीच में जो हम ये मालाखी और माथी की पुस्तक जब बीच का जो गैप है, और बाद में जो स्टेफन का जो डेट हो गया, जो उसे पत्थर मार के उसको मार दिया गया, यहाँ से जो वचन था पूरी सब यहूदी के लिए था। लेकिन क्या है, स्टेफन को वहाँ पे डेट होने के बाद पूरा जो अन्य जाति के लिए जो सुसमाचार वो डिवाइड हो गया था। ये हम हम ये सौभाग्य जो हम प्राप्त करते हैं कि क्योंकि सुसमाचार यहूदी के लिए था, लेकिन हमें भी मिला। और जो उत्पत्ति से देखते हैं तो हम अब्राहम के बारे में काफ़ी कुछ नहीं सुना था। लेकिन क्या है,
अब्राहम के जो प्रभु उसको बचपन से ही संभालता था, बचपन से उसको पसंद किया था और प्रभु उसको बचा ही रखा था। जैसे यीशु के बचा के रखा था, उसको इसी तरह से अब्राहम को भी बचा के रखा था। और एक महान राष्ट्र जो इज़राइल हाल में जो कहलाता है, उसे जो बनाने के लिए परमेश्वर ने काफ़ी यहाँ पे एक अद्भुत तरीके से अब्राहम को बचा के रखा था। ओके जी, आप ताली बजा सकते हैं। थैंक यू। और मैं